आज की वीडियो में हम मेंसुरेशन का पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 में हम आयताकार पार्क के बाहर की ओर या अंदर की ओर या बीचों बीच में बने रास्ते के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। पहले हम इसके कुछ कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए आपको एक आयताकार पार्क दिया हुआ है और आपसे कहा है इसके बाहर कुछ चौड़ा रास्ता है, तो बाहर की ओर होगा। तो इस प्रकार से ये बाहर एक चौड़ा रास्ता है और रेड कलर का मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, बाहर की ओर एक चौड़ा रास्ता है, तो आपसे कहेगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बाहर बने रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, तो आप इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, 2a l + b प्लस के 2a ब्रैकेट 1। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आपसे कहेगा कि अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपके पास एक पार्क होगा इस प्रकार का, और ये अंदर की ओर यानी कुछ चौड़ा रास्ता दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में, तो आपसे कहेगा कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 2a l + b माइनस के 2a। अगर बाहर की ओर रास्ता है तो प्लस के 2a कर दीजिए, और अंदर की ओर रास्ता है तो माइनस के 2a कर दीजिए। जो a है वो रास्ते की चौड़ाई होगी। क्या होगी? रास्ते की चौड़ाई होगी। या ऐसे प्रश्नों को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चनों में बताऊंगा। आइए इसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 75 मीटर लंबे 60 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बाग है जो आयत के रूप का है। आपसे कहा है इसकी लंबाई कितनी है? 75 मीटर। इसकी लंबाई है 75 मीटर, चौड़ाई है इसकी 60 मीटर। आपसे कहा है कि इसकी लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, यानी लंबाई के समांतर ये 5 मीटर मार्ग बना हुआ है। ये 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। ठीक है, कितना? 5 मीटर। आपसे कहा है कि मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये लंबाई के समांतर है, तो ये नीचे हमारी कितनी है? 75 है लंबाई, तो ये भी कितनी होगी? हमारी 75 होगी। ठीक है, लेकिन चौड़ाई कितनी होगी? सिर्फ रास्ते की 5 होगी। तो हमसे कहा है कि इसका क्षेत्रफल बता दीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए, ये भी एक आयताकार रूप का है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वही जो आयत का क्षेत्रफल होता है l × p। ठीक है, l कितनी है हमारी? 75। वृत्त कितनी हो जाएगी रास्ते की? 5। केवल रास्ते की पूछे तो 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 × 25, 5 × 7 = 35, 36, 37, यानी कि 375 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 90 मीटर है। पार्क के ठीक बीचों बीच चौड़ाई के समांतर 8 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएं। रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? एक आयताकार पार्क है, इसमें हमसे कहा है कि इसकी लंबाई 100 मीटर है। लंबाई कितनी है? 100 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 90 मीटर। अब हमसे कहा है कि पार्क के बीच में चौड़ाई के समांतर है, चौड़ाई के समांतर ये वाला। ठीक है, कितना? 8 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। जी कितना है? 8 मीटर चौड़ा ये वाला रास्ता। तो हमसे कहा है रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, ये कितना है? 90 है इसकी चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी, क्योंकि चौड़ाई के समांतर है। और लंबाई कितनी है इसकी? सिर्फ 8 है। और ये क्या बन गया? एक आयत के रूप का बन गया रास्ता। ठीक है, जो रास्ते का क्षेत्रफल है वही आयत का क्षेत्रफल होगा, यानी कि l × b। तो आप इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल होगा l × b, यानी 90 मल्टीप्लाई कितना? 8। चौड़ाई कितनी है इसकी? 8। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दीजिए, 9 × 8 = 72, यानी 720 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, 150 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े बाग के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्तों पर गिट्टी कुटवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। आपको एक बाग दे रखा है, हमसे कहा है ये कितना? 150 मीटर लंबा है और 120 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इस पर हमसे कहा है कि इसमें बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं, यानी कि समकोण पर 2 काटते हुए रास्ते बने हुए इस प्रकार से बीचों बीच। ठीक है, ये रास्ता है। तो हमसे कहा है कि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्तों पर गिट्टी कुटवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ये जो रास्ता है वो कितना? 10 मीटर चौड़ा है। तो इसके लिए हम सीधे फॉर्मूला पुट कर लेते हैं।
रास्ते के क्षेत्रफल के लिए सीधे फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल ए एल प्लस बी माइनस ए। ये आप सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए। ए का मतलब है रास्ते की चौड़ाई, ठीक है, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है 10, एल कितना दे देगा हमको 150, ब्रेथ कितनी दे देगी हमको 120, और ए मैंने आपको बताया कितना है 10, रास्ते की चौड़ाई है। अब देखिए ये कितना हो गया 150 और 120 270, 270 में से 10 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 260, यानी 10 मल्टीप्लाई 260, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2600 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा क्या आ गया एरिया आ गया, किसका रास्ते का क्षेत्रफल आ गया ये वाला, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया ये वाला, ठीक है। अब हमसे कहा है कि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से गिट्टी कुटवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो 1 मीटर में 2 रुपये का खर्चा होता है, कितने का 2 रुपये का, 1 मीटर में गिट्टी कुटवाने का 2 रुपये का खर्चा होता है। तो 2600 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 2600 में, कितना हो जाएगा जी 5200 रुपये, यानी कि 2600 मीटर में कितना खर्चा हो जाएगा 5200 रुपये का। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 80 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े पार्क के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में बैठने के लिए एक स्थान बना है, इस स्थान का क्षेत्रफल कितना होगा। हमें एक पार्क दे रखा है और हमसे कहा है कि इसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर और चौड़ाई कितनी है इसकी 75 मीटर, ठीक है। हमसे कहा है कि इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई का एक स्थान बना हुआ है बैठने के लिए, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है 10 मीटर चौड़ाई का एक स्थान बना हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले हम इसमें एक चीज़ समझते हैं, 10 मीटर ये यहाँ से चौड़ा होगा और 10 मीटर ये यहाँ से भी चौड़ा होगा, चारों ओर से है, यहाँ से भी ये कितना 10 मीटर लंबा होगा और इधर से भी 10 मीटर लंबा होगा। तो सबसे पहले समझिए यहाँ से लेके यहाँ तक दिए कितना था 75, 10 नीचे से और 10 ऊपर से बढ़ गया, तो टोटल चौड़ाई कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 95 हो जाएगी टोटल, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ से लग गई यहाँ तक कितनी है ये 80 थी इसकी लंबाई, 10 ये बढ़ गई और 10 ये बढ़ गई, तो टोटल लंबाई कितनी होगी हमारी 100 हो गई। तो हमको क्या ज्ञात करना है, स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिर्फ इतना ही ज्ञात करना है ये वाला, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, यानी कि बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, तो हमारे पास ये निकल आएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए बड़ा वाला कितना है हमारा 100 मल्टीप्लाई कितना 95, तो बड़े वाला हो गया हमारा कितना 9500, ये बड़े वाले का एरिया हो गया। छोटे वाले का कितना है देखिए कितना है 80 और चौड़ाई कितनी है इसकी 75, यानी 80 मल्टीप्लाई 75, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा ये 6000। आप क्या कीजिए इसमें से इसको घटा दीजिए बड़े 3500, यानी 3500 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3500 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए मैं इसको आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से कराता हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब मैं आपको इसको फॉर्मूले से बताता हूँ। तो देखिए जो आयताकार पार्क है उसकी लंबाई कितनी है 80 और चौड़ाई कितनी है 75, और इसके बाहर चारों कितना 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि ए दे रखा है आपको कितना 10 मीटर, ये क्या है आपका 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो जब भी बाहर की ओर रास्ता हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में कि 2a l प्लस बी प्लस 2a, अगर रास्ता अंदर की ओर होता तो माइनस के 2a कर देते इधर, ठीक है। ये रास्ते के क्षेत्रफल के लिए सीधे फॉर्मूला होता है। तो 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना है 10, l कितनी है आपकी 80 प्लस चौड़ाई कितनी है आपकी 75 प्लस 2a, यानी कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा 20, इन दोनों का ये हो गया 20, इन तीनों को ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 175, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 3500 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार खेत के चारों ओर अंदर सीमा से लगा हुआ 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना है, यदि खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 180 मीटर और 150 मीटर हो तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब की बार आपको देखिए अंदर दे रखा है रास्ता, यानी कि एक आयताकार पार्क है आपके पास, यानी खेत है, आपसे कहा है इसकी लंबाई कितनी है 180 और चौड़ाई कितनी है इसकी 150।
आपसे कहा है कि इसके अंदर 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, यानी 8 मीटर चारों ओर से कितना 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो देखिए ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया चौड़ाई में, और लंबाई में भी ये 8 हो गया, और लंबाई में इधर से भी ये 8 हो गया। तो देखिए 8 और 8 यानी 16, ये पूरा कितना 150 है, ये पूरा कितना है 150 है यहाँ से यहाँ तक। 8 इधर से ये वाला कम कर दीजिए, 8 इधर से कम कर दीजिए, तो केवल ये कितना बचेगा, यानी ये 150 में से 16 को लेस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 134, यानी अंदर वाले की चौड़ाई कितनी होगी 134। अब देखिए लंबाई की बात करते हैं, यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक लंबाई निकालनी है हमको। ये टोटल कितनी है 180 है, तो 8 ये वाली कम करिए, 8 ये वाली कम करिए लंबाई, तो ये वाली लंबाई कितनी बचेगी ये वाली, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी 180 में से 16 कम कर दीजिए, कितनी हो जाएगी 164, ठीक है। अब क्या करते हैं कि बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया घटा देते हैं आयत का। तो बड़ा वाला एरिया क्या है 180 मल्टीप्लाई 150, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 27,000, ठीक है। अब अंदर वाले में मल्टीप्लाई करा दिए 164 मल्टीप्लाई 134, इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21,976। आपके बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया लेस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा जी 4205, यानी कि 5024 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए मैं इसको आपको सीधे फॉर्मूले से सॉल्व कराता हूँ। एक हमारे पास आयताकार पार्क दिया गया था, यानी खेत है, इसकी लंबाई कितनी 180, चौड़ाई कितनी 150, इसके अंदर चारों ओर कितना 8 मीटर चौड़ा मार्ग, यानी ए दे रखा है आपको 8 मीटर। अब देखिए यानी हमसे पूछा है ये रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है वाला, तो सीधे फॉर्मूला देखिए क्या होता है 2a l प्लस बी माइनस 2a। रास्ता अंदर की ओर है तो माइनस के 2a कर दीजिए अंदर, और प्लस बाहर की ओर है तो प्लस के 2a कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 8, l कितना हमारा 180 प्लस b कितना हमारा 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8, ये कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया देखिए ये हो गया हमारा 330। 330 में से कितना घटाते हैं 16, तो 330 में 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 314। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दीजिए 16 का 314 में, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5024 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार बगीचा 100 मीटर मल्टीप्लाई 80 मीटर का है, उसके बाहर उसके साथ बना हुआ एक रास्ता भी है, उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको एक आयताकार बगीचा दे रखा है जिसकी लंबाई कितनी है 100 और चौड़ाई कितनी है 80। आपसे कहा है कि उसके बाहर उसके साथ बना हुआ एक रास्ता भी है, यानी कि एक रास्ता है उसके चारों ओर जिसकी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ये 80, जबकि हमसे कहा है कि रास्ते की चौड़ाई 10 है, तो ये भी 10 होगी इधर और चौड़ाई यहाँ भी 10 होगी, तो टोटल कितनी होगी यहाँ से यहाँ के 80 तो यही है, तो टोटल कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक ये 20 और जोड़ दीजिए कितनी होगी 100। इसी प्रकार से देखिए लंबाई में यहाँ भी 10 होगी और यहाँ भी 10 होगी, यहाँ से यहाँ तक हमको दे रखा है कितनी 100, तो इसमें 20 और जोड़ दीजिए कितनी होगी लंबाई 120। तो बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला घटा दीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो बड़ा वाला कितना हमारा 120 मल्टीप्लाई 100, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 12,000। अब क्या करें छोटा वाला घटा दीजिए इसमें, ये वाला ये कितना है हमारा 100 मल्टीप्लाई कितना 80, ये कराएंगे हम कितना हो जाएगा 8,000। तो बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला लेस कर दीजिए कितना हो जाएगा 4,000 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ये रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आप चाहें तो इसको फॉर्मूले से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है, उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता 416 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है, उस मैदान की चौड़ाई कितनी मीटर की है। एक मैदान दे रखा है हमको आयताकार जिसकी हमको लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है 7 और 4, तो हम x मान लेते हैं क्योंकि रेशियो में है, तो लंबाई मान लेते हैं हम 7x और चौड़ाई मान लेते हैं 4x, ठीक है। हमसे कहा है उसके बाहर चारों ओर 4 मीटर एक चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो बाहर चारों ओर कितना 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। हमसे कहा है कि एक रास्ता जो है वो 416 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है, तो एरिया हमको ऑलरेडी दे रखा है, तो सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं हम एरिया का। एरिया इक्वल क्या होता है कि 2a ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी प्लस के 2a, तो एरिया हमको दे रखा है कितना है 416, तो डायरेक्ट कर लेते हैं 416 इक्वल 2a
ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी, बाहर की ओर रास्ता है तो प्लस के 2a, अंदर होता तो माइनस के 2a। जो a हमको दे रखा है वो कितना है हमारा 4 मीटर चौड़ा है। कितना 4 मीटर चौड़ा है। अब देखिए 416 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। l की वैल्यू कितनी है हमारी 7x प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारी 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है हमारी 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा 8 से इसको डायरेक्ट काट दीजिए, गुणा में भाग में आ जाएगा। तो कितनी बार चला जाएगा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, यानी 1 टाइम चला जाएगा। इक्वल ये कितना हो गया देखिए 7 और 4 11x प्लस के 8, ठीक है। ये प्लस का 8 है, बराबर की दूसरी ओर माइनस में जाएगा, बराबर की दूसरी ओर माइनस में जाएगा। तो 52 में से सीधे 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 44। कितना 44। x की वैल्यू आ जाएगी तो x कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। 11 चौक 44। तो x की वैल्यू 4 आ गई। हमसे पूछा है कि इसकी मैदान की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई हमारी कितनी थी 4x मानी थी हमने, तो 4 तो अपनी जगह पे रखिए, मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए क्योंकि x का मान 4 है। कितना हो जाएगा 16 मीटर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।